क्वेश्चन नंबर 1, राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां है और नीचे से 28वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो ऐसे प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये जो प्रश्न है ये 2 सेकंड में ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, राजीव का स्थान ऊपर से 21वां है, यानी अगर यहाँ हम समझें इसको तो ये हो गया राजीव और ये 21वां है, तो ऊपर इनके हो गए 20, और अगर नीचे से आप देखें तो वो बताया जा रहा है कि 28वां है, तो इसके नीचे हो गए 27। तो कितने छात्र हैं टोटल? 20 प्लस 27 और एक राजीव, तो ये हो गया 48। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2, 35 छात्रों की कक्षा में प्रभाकर का नीचे से 13वां स्थान है, ऊपर से उसका कौन सा स्थान होगा? तो देखिए 35 हैं बच्चे, ठीक है, और 35 में अगर नीचे से काउंटिंग हो रही है तो जो प्रभाकर है वो 13वां है, यानी 13वें नंबर पर है, तो इसके नीचे हो गए 12 लोग, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 35 यानी 35 टोटल हैं, तो 35 में से हम क्या करेंगे, 12 माइनस कर देते हैं, तो 23 में तो एक यही हो गया, तो यानी यहाँ पर हो गए 22, तो यानी 23rd उनका स्थान होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 है, अगर राम का स्थान पंक्ति में आगे से 13वां है, तो देखिए इधर से अगर चलते हैं तो ये 13वें नंबर पे हैं राम, ठीक है, 13वें का मतलब हो गया इस यहाँ पर 12 लोग हैं, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा? अब कुल 25 लोग हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, 12 लोग और होंगे, ठीक है, 12 12 24 और 1 25, यानी 13वां यहाँ भी हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 15वां है, तो आगे से उसका स्थान क्या होगा? तो देखिए ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो हमें पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या दी है या कुल कितने लोग हैं ये बताया गया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 12 लड़के हैं, तो देखिए कुल 12 लड़के हैं यहाँ पर, और पीछे से काउंटिंग करने पर नीरज तीसरा है, तो जब ये तीसरा है तो यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे, इनके पीछे 2 लोग हो जाएंगे, और कुल 12 लोग हैं, तो 3 लोग तो नीरज तक हो गए, तो यहाँ पर हो गए 9, नीरज से आगे 9 लोग हो गए, यानी उसका स्थान आगे से क्या होगा? तो आगे से हो जाएगा 10वें नंबर पर होंगे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां है और पीछे से 13वां है, तो देखिए उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये बताने हैं। तो देखिए ये अगर आपकी पंक्ति हो गई, अब ये आगे से 15वें नंबर पर है, यहाँ 15वां है, तो इसका मतलब इनसे आगे 14 लोग हो गए, और पीछे से 13वां है, तो जब ये पीछे से 13वां है तो इनके पीछे 12 लोग हो गए, ठीक है, 12 और 14 26 और 1 27 लोग हो गए, और 27 इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो ये तो बिना कैलकुलेशन के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 11वें स्थान पर है, इसका मतलब 10 उसके ऊपर हो गई और 10 उसके नीचे, तो 10 + 10 20, और एक हो गई प्रिया, तो 21, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आयशा का स्थान 21वां है, बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा? तो देखिए 51 बच्चे हैं और ये है आयशा, ठीक है, इसका स्थान जो है वो 21वां है, यानी 20 बच्चे इस तरफ हो गए, तो इधर कितने बचे, 30, ठीक है, 30 20 50 और एक आयशा 51, तो पीछे की तरफ से इनका कितना स्थान हो जाएगा, 31वां स्थान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच रतन का स्थान 17वां है, बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8वें की तरह है। देखिए 31 हैं, टोटल बच्चे 31 हैं, और ये यहाँ पे 17वां स्थान है, यानी 16 बच्चे इधर हो गए, पीछे हो गए 14, तो 14 से यानी 15वां स्थान हो गया इनका, 15वां, यानी ऑप्शन हो गया आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर 10,
40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आयुष्मान का क्रमांक 19वां है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए कुल 40 बच्चे हो गए, 40 में आयुष्मान यहाँ पर मान लेते हैं और ये 19वें हैं, ठीक है, 19वें नंबर पर हैं। तो इधर हो गए इनके ऊपर 18 बच्चे, तो और इधर कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे हमारे पास 21 बच्चे, ठीक है। तो इनका जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा 22वां, 21 ये और एक आयुष्मान, यानी 22वें नंबर पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कक्षा में मनोज का क्रमांक ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां है, बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए ध्यान से, ऊपर से 8वां है तो 7 बच्चे यहाँ पर हो गए, ठीक है, ये 8वें थे इधर पे, तो इनसे पहले 7 हो गए। अब ये पीछे से 28वें पर हैं, तो ये 28वां, इसका मतलब 27 बच्चे यहाँ हो गए। तो 7 + 27 + 1, ठीक है, तो 28, 2, 30 और 5, 35 बच्चे हो गए पूरे क्लास में। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो गया आपका 5th। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। तो 15वां यानी ये हो गए 14 + 20 + 1 हो गया आशुतोष, तो ये भी हो गए 35 बच्चे हो गए कुल विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, 42 छात्राओं की कक्षा में मंजू का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। तो 42 हैं, तो देखिए 16वें नंबर पे हैं, तो इसका मतलब 15 इधर हो गए, ठीक है, तो एक हो गई 16वां, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 26, यानी ये बन गया आपका 27वां, 27वें नंबर पर है वो, पीछे से ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, धीरज का एक पंक्ति में दोनों सिरों से 5वां स्थान है, तो बताएं कि कुल कितने हैं। तो 5वां स्थान है, यानी 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए, तो कुल हो गए इसमें 9, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, 38 छात्रों की एक कक्षा में श्यामली का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका नीचे से क्रम क्या होगा। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा पेन उठाकर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए 38 छात्रों में ऊपर से 18वां है, तो 17 तो यहीं पर हो गए, ठीक है, और एक वो लड़की हो गई श्यामली, और श्यामली के पीछे कितने हो जाएंगे, 20 लोग और बचेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21वां स्थान। 20 यहाँ पर पीछे हो गए और एक श्यामली है ये, तो 21वां हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।